हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्रेब साइकिल के बारे में। जो आपकी क्रेब साइकिल होती है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है। फर्स्टली इसके पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में स्टडी किया था। तो अगर आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ग्लाइकोलिसिस को बहुत ही ईजिएस्ट स्टेप में देख सकते हैं कि कैसे लर्न करें। तो क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल जो होती है इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, टीसीए या फिर क्रेब साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो एसिटल कोएंजाइम होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होकर ये लास्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो टीसीए साइकिल होती है वो आपकी किस में ब्रेक होती है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? एसिटल कोएंजाइम का होता है। और लास्ट में फॉर्मेशन किसका हो रहा है? CO2 और H2O का हो रहा है। देखिए, क्रेब साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो आपका कहाँ पे कंप्लीट होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपका क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस साइकिल का। अब अगर हम लोग देखें कि जो क्रेब साइकिल है उसको ईजिएस्ट स्टेप पे कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं। देखिए, ये है आपकी क्रेब साइकिल। इस साइकिल को लर्न करने के लिए जो मैंने आपके लिए 9 बहुत ही इजी स्टेप बनाए हैं, क्योंकि ऐसे ये साइकिल लर्न करने में आपको दिक्कत आती है तो उससे आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, क्रेब साइकिल का जो स्टेप नंबर 1 है वो आपसे कहता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका एसिटल कोएंजाइम में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एसिटल। देखिए, इसी को हम एक सर्कल के फॉर्म में बना देते हैं लास्ट में, ठीक है? वो अभी मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। एसिटल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस, सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले पायरुविक एसिड आपका ऑक्सीडेशन हुआ तो एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो एसिटल कोएंजाइम था वो सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंट में सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हम लोग बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में आपका जो सिट्रेट एकोनाइटेज है, सिट्रेट जो है वो एकोनाइटेज से रिएक्शन कर रहा है, यानी एकोनाइटेज की प्रेजेंस भी आप कह सकते हो। तो ये आपका आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, एसिटल कोएंजाइम सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ और सिट्रेट आपका आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। आइसोसिट्रेट जो होता है ये फिर से आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से क्रिया करता है और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन कर देता है। जब यहाँ पे आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनेगा तो साथ में NADH भी बनता है। ये पूरा ऐसे सर्कल जो आपको दिखा था ना, उसी के सारे स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ स्टेप में आपका जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है वो आपका फिर से अल्फा कीटो डिहाइड्रोनेज से रिएक्शन करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट या तो इसकी प्रेजेंस में या फिर इसके साथ रिएक्ट करके सक्सीनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो सक्सीनिल कोएंजाइम होता है ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा और इसमें NADH का फॉर्मेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में आपका जो सक्सीनिल कोएंजाइम बना था वो सक्सीनिल कोएंजाइम सिंथेज की प्रेजेंस में सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब ये सक्सीनेट का फॉर्मेशन होता है तो GTP का फॉर्मेशन भी हो जाता है। सक्सीनेट जो होता है ये सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज से क्रिया करता है और फ्यूमरेट का फॉर्मेशन कर देता है और ये जो होता है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सक्सीनेट है वो आपका सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट एट्थ स्टेप में की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्यूमरेट होता है वो फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है मैलेट जो होता है वो आपका मैलेट डिहाइड्रोजनेट से रिएक्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से आपका NADH का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मैलेट हो गया, यहाँ पे आपका मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं पूरी जो हमारी क्रेब साइकिल की, देखिए हमने वही स्टेप पढ़े। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा? जो एसिटिल कोएंजाइम था, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है आपका ग्लूकोज।
यहाँ पे जो आपका पायरुविक, क्योंकि ग्लूकोज का जब हमने स्टेप पढ़ा था, कौन सा स्टेप आपका, ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था, ग्लूकोज से वो किस में कन्वर्ट हो गया था, पायरुविक एसिड में। अब वही पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, एसिटल कोएंजाइम से वो किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट में। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि जो सिट्रेट होता है वो एकोनाइटेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। अगला जो स्टेप था वो हमारा था कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था वो पढ़ा था कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में सक्सीनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो सक्सीनिल कोएंजाइम था वो सक्सीनिल कोएंजाइम सिंथेटेज की प्रेजेंस में सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा था। जो आपका सक्सीनेट था वो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा था। जो फ्यूमरेट आपका था वो फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो रहा था। जो मैलेट आपका था वो मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था। और इस तरीके से आपकी ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस पूरी साइकिल को मैंने बहुत ही ईजीएस्ट आपको 9 स्टेप्स बता दिए हैं, जिससे आपको ये साइकिल लर्न करने में बहुत ईजी रहेगी और उसको डिस्क्राइब करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।